गॉस थ्योरम का पर्पस है ना, पर्पस क्या है? हाँ, क्या करने के लिए? त्रिशा, क्या है गॉस थ्योरम का यूज क्या है? तो फ्लक्स से हम क्या कर पाएंगे जिंदगी में, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या जिंदाबाद होने वाला है? नहीं, हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के पैदा हुए। वी आर हियर ऑन दिस प्लेनेट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स एक जरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचने का। तो गॉस थ्योरम ने जो फ्लक्स बताया वो फ्लक्स का एंड यूजर फ्लक्स नहीं है, अल्टीमेट यूज किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोई है फॉर्मूला? क्या गॉस थ्योरम लिखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आना तो चाहिए तभी तो निकलेगा। तो गॉस थ्योरम क्या होता है? क्या? E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या? अरे क्या रखो, क्या करने लगे बीच में? क्या आ गया यहाँ बताओ? क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये लेफ्ट, ये पूरा टर्म क्या है? अरे पूरा टर्म क्या है ये? और ये क्या है? फ्लक्स। अरे तभी तो इक्वल है। तो हम फ्लक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। इस फ्लक्स को निकालने में जो ई आएगा ना, उस ई को निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं। ये जो ई होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो गॉस थ्योरम ने एक तरीका दिया कि फ्लक्स निकालो, और फ्लक्स के बाद क्या निकालो? तो एक्चुअली जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम। हाँ, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान हो गया फ्लक्स के थ्रू। फ्लक्स एक मीडिएटर है जो तुम्हें फील्ड तक पहुंचाएगा। हाँ, अल्टीमेट यूज़ नहीं है इसका, लेकिन इसने बहुत सारे इंटीग्रेशन से तुम्हें बचाएगा। ये बहुत सारे मैथमेटिक्स से बचा लेगा तुम्हें, और ये तुम्हें पसंद भी आएगा। मैथमेटिक्स से बच जाए तो ज़्यादातर मेडिकल वालों को तो भाई ये बचना ही चाहिए, हालांकि मैथ्स वाले भी उतना मैथमेटिक्स नहीं कर पाएंगे। तो एग्जांपल में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, तो हम लोग फ्लक्स निकालने के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फ्लक्स निकालना अल्टीमेट पर्पस नहीं हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 देखो। फ्लक्स निकालने जा रहा हूँ, हालांकि उसका अल्टीमेट यूज़ नहीं है, फील्ड भी निकालेंगे। देखो, मान लो ये एक क्यूब है, और इस क्यूब के सेंटर में यहां पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। सेंटर में कहां? चार्ज इज प्लेस्ड एट दी क्या बॉडी सेंटर। सरफेस सेंटर भी होता है, इस सरफेस का भी तो सेंटर होता है। क्यूब में क्या होता है? बॉडी सेंटर होगा। तो बॉडी सेंटर मतलब इस क्यूब का यहाँ पर कहीं हवा में होगा बॉडी सेंटर। और फेस सेंटर क्या होगा? इस दीवार का सेंटर होगा, वो फेस सेंटर है। बॉडी सेंटर होता है यहाँ पर कहीं। तो अभी कहाँ पर चार्ज रखा हुआ है? बॉडी सेंटर। हमें पूछा गया है कि इस चार्ज का फ्लक्स एक शीट सरफेस से कितना होगा, ये निकालना है। बताओ, जल्दी बताओ। क्या इसकी लाइंस एक सरफेस से निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं? इसकी लाइंस क्रॉस करके निकल रही ना, तो कितना फ्लक्स होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। अच्छा, टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है? चार्ज कितना रखा हुआ है यार? Q। उसको किससे डिवाइड कर दो? इस क्यूब में कितने फेसेस हैं?
तो इन 6 फेसेस से कितना फ्लक्स निकला? अच्छा ये बताओ कि इन 6 फेसेस में किस फेस से मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा? इसमें से कौन सा फेस है चार्ज के सबसे पास में है? बराबर है। तो अगर 6 फेसेस मिला करके इतना है तो और सब में बराबर बांटना है तो एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? 1/6 कर दो इसका। अरे मेरी बात समझे कि नहीं? बोलो। बहुत आसान था। तो आगे लिख लो, ये बहुत आता है और बहुत आसान होता है, सारे बच्चे इसको कर ही लेते हैं, इसलिए आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसको सारे लोग कर लेंगे, इसको कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। जो कोई नहीं कर पाता उसका मतलब है, नहीं तो वो भीड़ को, इस इंडिया में जो भीड़ है उसको ख़त्म करना है ना धीरे धीरे। हाँ अभी आएगा, पहले इसका देखो, फिर दूसरा एग्जाम्पल 1 है ना, तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी, 6 ऐसे करके। बोलो। अरे बात समझ गए कि नहीं सारे बच्चे? बहुत आसान है, क्योंकि टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, क्यूब, ये टोटल फ्लक्स हो गया और 6 में डिवाइड कर दिया हमने इक्वली। अच्छा अगर इसी चार्ज को मैं बॉडी सेंटर के बजाय सरफेस सेंटर पे रखा है, कहाँ रखा है? सरफेस सेंटर। एट द सेंटर ऑफ ए सरफेस है फेस सेंटर। तो अब हमें बताना है कितना फ्लक्स होगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं इस चार्ज को खिसका करके कहाँ रखने जा रहा हूँ? कहाँ रख दूँ? सरफेस पर रख दिया मैंने, यहाँ पर दीवार में, किस दीवार के बीचों बीच रख दिया मैंने। आशुतोष अब ये चार्ज क्यू है मान लो, सबसे पूछूंगा मैं लाइन से एक एक पॉइंट। क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज की लाइंस कैसी होती हैं आशुतोष? क्यू चार्ज से जो लाइंस निकलती हैं उसका नाम क्या होता है? क्यू चार्ज की जो लाइंस निकलती है उसको क्या कहते हैं? हाँ क्यू चार्ज की लाइंस का नाम क्या कहते हैं? बहुत बुरा हाल है भाई। क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की लाइंस जब निकलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड्स लिखवाया है। प्लस क्या कर रहे हो तुम? हाँ नाम क्या है उसकी? जो लाइंस हैं वो जब निकलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ। तुम क्या बता रहे थे? वो तुम बता क्या रहे थे? हाँ नाम क्या है पूछ रहा था। हमने क्या निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उसका शेप क्या है? हर तरफ निकलती है ना, तो हर तरफ को क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड्स। क्या? और नेगेटिव चार्ज की किधर होती हैं? रेडियली इनवर्ड्स। ये है। तो इसकी लाइंस हर तरफ निकलेंगी तो क्यूब से पास करेंगी कि नहीं? तो क्यूब के किस सरफेस से मैक्सिमम पास करेगी? सबसे ज्यादा किससे पास करेंगे? किस फ्लक्स, किस सरफेस से? सबसे ज्यादा लाइंस किस फेस से निकलेंगी? हर तरफ फैल रही लाइंस। ए बी सी डी ना, ऐसा कह रहे हो? ठीक है। और कौन सा ऐसा फेस है जिससे पास नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी? ये जी एफ एच आई जी एफ जी, जी एच आई एफ, इससे नहीं निकलेंगी, है ना। एफ जी एच आई, इससे कोई लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि लाइंस कैसे जाएंगी? देखो ये ऐसे निकल जाएंगी ना, ऐसे मैं ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना।
तो लाइंस किस फेस के पैरेलल निकल जा रही हैं, बताओ, देखकर बताना, किस लाइंस के किस फेस के पैरेलल निकल जा रहे हैं, पैरेलल, उसको कट नहीं कर पा रही हैं, ये वाला भाई, FGHI से पैरेलल निकल जाएंगे ना। जैसे मान लो चार्ज यहाँ पर चिपका दूँ मैं बीच में दीवार में, तो उसकी लाइंस ऐसे निकलती हैं, ऐसे हर जगह से, तो उधर जाएंगे। ये बहुत थिन है ना, इसमें कोई थिकनेस नहीं है, तो उसी के बीच में कहीं रखा है, तो इसको क्रॉस करने के लिए लाइंस को ऐसे जा कर के हिट करना पड़ेगा ना। तो इससे लाइंस कटेंगी, इससे लाइंस निकलेंगी, इससे निकलेंगी, इससे निकलेंगी, लेकिन इसके पैरेलल चली जाएंगी, इसके यहाँ रखा है तो ऐसे चली जाएंगी, और इसकी इस पार चली जाएंगी, क्योंकि बहुत थिन है ना, और थिन में से हल्का सा कट करके बीच में उसी में सस्पेंड कर दिया है। जैसे मान लो ये कोई पेज है ऐसा, बहुत थिन पेज है कोई, ये बहुत थिन है, मान लो इस थिन, बहुत थिन एक पेज, उसमें हल्का सा कट कर दो एरिया, और उसी जहाँ से कट किया ना तो जगह बन जाएगी, वहीं पर चार्ज रख दो, तो उस चार्ज की लाइंस इस प्लेन को कट नहीं करेंगी, या तो ऐसे निकल जाएंगे ना, ऐसे देखो, कट करने के लिए तो ऐसे जाना पड़ेगा ना, रेडिली आउटवर्ड्स है ना, नहीं जैसे ये एक यहाँ ये जगह वो नहीं पता है, लेकिन ये देखो, ये जैसे जगह है, इसको बहुत छोटा सा कर देंगे और इसी में चार्ज को ऐसे रख देंगे, यहाँ पर रखा है। अब इसकी लाइंस जो निकलेंगी वो इससे पैरेलल टच करके जा रही है ना, कट थोड़े कर रही हैं। कट करने के लिए तो ऐसे आना पड़ेगा ना, नॉर्मली को बोलते हैं ना फ्लेक्स। भाई यहाँ जगह है, यहाँ पर बीच में रखा है, और इस वाले साइड से निकल जाएंगी। हाँ, अरे पीछे ये जो सरफेस है, पीछे सरफेस तो है नहीं, इसकी जो लाइंस निकलेंगी ऐसे निकल जाएंगी कि नहीं, तो वहाँ तो कहाँ सरफेस है, यहाँ रखा है, ऐसे निकल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को कट नहीं करेगी ना, इसकी लाइंस, पीछे तो कुछ है ही नहीं ना, ये थिन सरफेस है एक, तो लाइंस या तो ऐसे जाएंगे, देखो अगर लाइंस बनाना शुरू करो ऐसे, इधर आ जाएगी, तो कट थोड़े करेगी कोई, कट नहीं करेगी, टच नहीं कह रहा हूं मैं, कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और कौन सा इंटरसेक्शन, मतलब नॉर्मली हमें काउंट करना है, तो किस